नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में फंस गई सरकार। संसद में फंस गई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर। 272 सांसद नहीं है सरकार के पास। अब यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला को लेकर के इंडिया गठबंधन ने यानी कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश शुरू कर दी। 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव पर हो गए, जबकि 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत है, लेकिन डबल से भी ज्यादा हो गए, यानी कि 100 से अधिक। अब ओम बिरला बुरी तरह से फंस गए, इस्तीफा देना पड़ेगा। और ओम बिरला अगर इस्तीफा देते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, तो फिर सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत नहीं होगा। कितना? 272 का। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा मैंने कहा कि संसद में फंस गई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर 272 सांसद नहीं है सरकार के पास। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 240 के बाद 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। तो एनडीए गठबंधन के 53 यानी कि 53 सांसद समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को। तब कितना हुआ? 293 की सरकार चल रही है। अब इस 293 में 272 कम से कम सरकार के पास वोटिंग में आना चाहिए, तो ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी बच सकती है। अब ओम बिरला मोदी को बचाने के चक्कर में खुद भी फंस गए, और खुद बचाने के चक्कर में मोदी को फंसा देंगे, क्योंकि जिन 272 सांसदों का बहुमत चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उसमें कम है, 240 सांसद मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं है, इसे समझने की बहुत जरूरत है। ऐसे में छोटे सांसदों की काउंटिंग न करके बड़े मुख्य सांसदों की काउंटिंग करे तो बेहतर होगा। जैसे जयंत चौधरी के पास 2 है, तो उनको एक बार अगर छोड़ दे, तो फिर एक अनुप्रिया पटेल के पास है, उनको भी छोड़ दे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से आते हैं, कब किधर पलटेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन वह सरकार के साथ हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार सरकार के साथ है? नीतीश कुमार ओम बिरला को बचाने के लिए वोट करेंगे, या मोदी सरकार को बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे? इसमें थोड़ी सी शक की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश है, जो यह हो सकता है कि वोट न करें। अगर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के अंदर जो बातचीत चल रही है वह बातचीत निर्णायक मोड़ पर पड़ गई अगर, तो फिर वोट नहीं करेंगे। और अगर निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है तो वोट करके बचाने की कोशिश ओम बिरला को करेंगे। लेकिन जो दिक्कत बहुत आने वाली है, महत्वपूर्ण बिंदु, वह बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब यहां पर ओम बिरला के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव यह साबित करेगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, और विपक्ष एकजुट है या नहीं। इस वक्त विपक्ष के पास जो आंकड़े हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। विपक्ष के पास इस वक्त 238 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास। 238 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है। कितना का फर्क है? 2 का। लेकिन निर्दलीय भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। असुद्दीन ओवैसी भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा झुक जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना एक चुनौती बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगर हम दरकिनार कर देते हैं, तो हम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पर चर्चा कर ले। अब चंद्रबाबू नायडू और के पास 16 सांसद हैं जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और 2 सांसद जो है वह पवन कल्याण के हैं।
18 सांसद आंध्र प्रदेश से समर्थन दे रहे हैं। जो टकराव चल रहा है और सरकार के पक्ष में नहीं है और सरकार के बचाव में कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 12 सांसदों वाला सरकार के बचाव में वह भी नहीं बोल रहे हैं, वह भी चुप है, लेकिन वह वोट डाल सकते हैं, वोट दे सकते हैं सरकार के पक्ष में अगर ममता बनर्जी से उनके संपर्क अगर नहीं निर्णायक मोड़ पर पहुंचे होंगे तो, और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के अगर संपर्क निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन नीतीश कुमार को एक बार दरकिनार कर दीजिए, उनके 12 सांसदों को। अब मुख्य रूप से हम आ जाते हैं एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे की जो स्थिति है इस वक्त वह बड़ी नाजुक दौर में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हिस्सा है, अहम हिस्सा है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन बीएमसी मेयर चुनाव ने एकनाथ शिंदे को टकराव करा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के ही टकराव है, टकराव बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और एकनाथ शिंदे में, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो भारतीय जनता पार्टी से के साथ समझौता एकनाथ शिंदे का हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी कर दिया, उन्हें धोखा दिया है। और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ करके आए हुए हैं और असली शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। एकनाथ शिंदे ने सिंबल ले तो लिया, लेकिन बीएमसी चुनाव में जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह वजह रही कि बीएमसी के अंदर मेयर बनाने को लेकर के उलझ गया मामला। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है जो चिंता में डालती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाना चाहते हैं, जो 11 तारीख को ही मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र बीएमसी को। लेकिन उद्धव ठाकरे के समर्थन के बगैर यह नहीं हो सकता और इंडिया गठबंधन को एकनाथ शिंदे के 8 पार्षद जब तक टूटेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अगर एकनाथ शिंदे को समर्थन कर दिया तो एकनाथ शिंदे केंद्र में हो सकता है कि समर्थन करते, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में 7 सांसद उनके बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। वह 7 सांसद इस तरह प्रभावित कर सकते हैं मोदी सरकार को कि 7 सांसद जैसे ही अपना वोट विपक्ष में डालेंगे, ओम बिरला के पक्ष में नहीं डालेंगे, तो फिर संख्या आ जाएगी 286 पर, 293 से 286 पर संख्या आ जाएगी, क्योंकि 7 उसमें से माइनस हो जाएंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण बड़ी अहम हो जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। तो अब ऐसे में मोदी सरकार को एक डील करनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हमेशा ऐसे वक्त का इंतजार करते रहते हैं और विपक्ष हमलावर है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू से मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है और उनसे जो वादा किया था 1.5 लाख करोड़ बजट में देने का, वह नहीं दिया, वादा खिलाफी की है। तो चंद्रबाबू नायडू नाराज है, वह सरकार के पक्ष में और सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं, उनके लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए और चुप बैठे हुए। ऐसे में मोदी सरकार की धड़कन बढ़ रही है, ओम बिरला की धड़कन बढ़ रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, मान ले अगर कि चंद्रबाबू नायडू वोट नहीं करते, समर्थन नहीं देते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर, तब चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद जैसे ही वोट उनके विपक्ष में करेंगे, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं करते हैं, विपक्ष में कर देते हैं, तो फिर संख्या आ जाएगी 270 पर। और पवन कल्याण ने अगर विपक्ष के साथ खड़ा हो गए उनके सांसद, तो आ जाएगी 268 पर, यानी कि 272 सांसद नहीं सरकार के पास में नहीं है इस तरह से। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया तो सरकार बच जाएगी, यह ध्यान रखिएगा आप दर्शक। तो चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी जो है सरकार की धड़कनों को लगातार बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संसद से बिरला का इस्तीफा यह मांगा जा रहा है, क्योंकि ओम बिरला पक्षपात करते हैं विपक्ष के साथ, विपक्ष को बोलने नहीं देते और सत्ता के इशारों पर चलते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का वह निष्पक्ष होता है,
लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए के साथी जो चुप है, कहा जा रहा है कि क्यों चुप है एनडीए के साथी, यह एक बहुत बड़ा मतलब वो बन गया है, क्या नाम कि उलझन सी परिस्थिति आ गई है सरकार के पास कि एनडीए गठबंधन के साथी क्यों चुप है। भाई 53 सांसद है, 53 सांसद क्यों चुप हो गए, क्यों नहीं कुछ बोल रहे सरकार के बचाव में? क्योंकि सरकार, मोदी सरकार अब ब्लैकमेलिंग हो रही है। मोदी सरकार को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, और जब अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है मोदी सरकार को, तो मोदी सरकार विपक्ष के साथ बैठक करके सच्चाई सामने नहीं रख रही है, वह बल्कि गुमराह कर रही है और उसे बोलने से रोक रही है। लेकिन देश के साथ भी सबसे बड़ा धोखा सरकार दे रही है। अब अमेरिका अपने समझौते पर जबरदस्ती सिग्नेचर करा रहा है, यह मान रहे हैं। अमेरिका वह चीज हमारे देश में ला करके रखना चाहता है जो हमें जरूरत नहीं है, और जो ला करके रख देगा हमारे देश में, तो हमारे देश के किसानों को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, मजदूरों को दिक्कत आ जाएगी, रोजी रोटी को दिक्कत आ जाएगी, छोटे छोटे उद्योगों को दिक्कत आ जाएगी, तो जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ऐसे में कपास भी ला रहा है, कपास ले आने से, या सोयाबीन का तेल लेके आ रहा है। हमारे देश के पीयूष गोयल बोल रहे हैं, वाणिज्य मंत्री, कि सोयाबीन नहीं आएगा लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा। जो नहीं आएगा बता रहे, आएगा नहीं बता रहे। तो सोयाबीन का तेल आएगा तो हमारे यहाँ का सोयाबीन क्या होगा, हमारे यहाँ का सोयाबीन का ऑयल कौन खरीदेगा? तो बहुत प्रभावित करने वाला है। इस बात को लेकर के टकराव बढ़ गया है। अब ऐसे में अमेरिका के सामने, अमेरिका के जेफरी एप्स्टीन से भी फाइलें, जो 60 डॉक्यूमेंट, 60 पेपर जो गायब हुए हैं, कहा जा रहा है कि हमारे देश के मंत्रिमंडल का चरित्र, उसमें चरित्र का वर्णन है, चरित्र की तस्वीरें हैं। अब जब यह डील नहीं होगी, डील करने से पीछे हटते हैं मोदी, तो ट्रंप उसे सार्वजनिक कर देंगे। अब इसी ब्लैकमेलिंग में मोदी फंसे हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मोदी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी सौदेबाजी करने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अमेरिका कह रहा है मैं भारत पर मॉनिटरी करूंगा। मॉनिटरी शब्द को सोचिएगा जरा, क्योंकि आप रसिया से अगर एक बूंद भी आयल ले रहे हो तो हम आपका राजनीतिक करियर खत्म कर दे, खुलेआम धमकी ट्रंप दे रहा है, और हमारे देश की सरकार वहां नतमस्तक है, सरेंडर है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भरोसा कर पाना तो बड़ी मुश्किल की बात है, भरोसा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया है, विपक्ष मजबूत है, 238 सांसद उसके पास मौजूद ही हैं, और सरकार के विपक्ष में और भी लोग हैं, तो वह सरकार के साथ नहीं दे सकते क्योंकि वह सरकार के साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वह बुरी तरह से फंस गए हैं। वह अगर समर्थन देते हैं तो फंस जाते हैं, ना देते हैं तो मोदी सत्ता गंवा देते हैं। तो ऐसे में वह ऐसी स्थिति में चुप बैठ गए हैं और वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए सरकार की बेचैनियां बढ़ रही है। अब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के साथ बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं। सोचिए, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के साथ बैठ करके अविश्वास प्रस्ताव पर कि ओम बिरला का इस्तीफा ना हो, सरकार की किरकिरी ना हो, बैठक करके बात करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ बैठक करके कि आप अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए, इसके लिए बैठक करेंगे। लेकिन विपक्ष जो बोलना चाहता है उसके लिए बैठक नहीं करेंगे कि ठीक है, क्या नाम है कि इसमें से कुछ कटौती करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बात कर ले, या अपनी गलती नहीं मान रहे, और विपक्ष अड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें एकनाथ शिंदे के भी चरित्र का उजागर हो जाएगा कि सरकार के साथ हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर मोदी सरकार के जितने गुना हैं उसके भागीदार एकनाथ शिंदे भी होंगे। अगर नीतीश कुमार ने समर्थन किया तो नीतीश कुमार भी उस गुनाहगार में शामिल होंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने अगर किया समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू के अधीन है, यानी कि 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के एक इशारे पर मोदी सरकार से का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ पहल किया जा रहा है एनडीए गठबंधन के लोगों के पास, लेकिन
अगर मान लेते हैं कि 293 जो हैं एनडीए गठबंधन के, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिए, वोट कर दिए अविश्वास प्रस्ताव पर, तो क्या होगा? तो क्या विपक्ष की ताकत का भी एहसास हो जाएगा कि विपक्ष के पास कितने सांसद हैं, यह क्लियरिटी हो जाएगी। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ा सा नजर फेर दिया कि नहीं, यह सरकार धोखेबाज है और यह सरकार ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस सरकार को गिरा देना चाहिए, तो फिर ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा हो जाएगा। अब यह भी खबर आ रही है कि ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे जगदीप धनखड़ का आ गया। अब मोदी फंस चुके हैं इसमें, एक ब्लैकमेलिंग में और इसमें। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर बैठा सकते हैं। तो फिर इसके लिए अब सरकार उलझती जा रही है और सरकार के पास बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के हाथ एक मौका लग गया है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का। सरकार अगर गिरा करके वह इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हैं तो वह आने वाले वक्त में इस देश के नए पीएम हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ समझौता और विमुखता होती जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वह नरेंद्र मोदी सरकार से खासे नाराज हैं, क्योंकि सिर्फ वादा खिलाफी सरकार कर रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है और कर कुछ नहीं रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए हैं और यह मौका एक मिल रहा है जो मोदी सरकार को कटघरे में डाल रहा है। और अमेरिका मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है, मोदी बहुत बुरी तरह से उलझ गए हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि महाराज बहुत हो गया, छोड़ो, अब देश को बख्श दो, क्या नाम है कि इस्तीफा दे करके किसी गुफा में जाकर के सन्यासी बन जाओ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस सरकार के पास बचने के लिए रास्ता नहीं, यह सरकार अब देश के लिए बहुत घातक हो गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।